बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उर्दू ज़बान की मशहूर व मारूफ शायरा सैयदा परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर 24 नवंबर सन 1952 को कराची में पैदा हुई थी। आप सुन्नी सैयदादी हैं। आपके वालिद का नाम सैयद शाकिर हसन था। आपका जो घराना है वो इल्म व फ़ज़ल का घराना था। आपके ख़ानदान में कई नामवर शोरा और अदबा पैदा हुए, जिनमें बहार हुसैन आबादी की शख्सियत बहुत बुलंद व बाला है। आपके नाना सैयद हसन अस्करी अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने बचपन में परवीन को कई शोरा कराम के कलाम सुनाए और उनको इस तरफ राग़िब किया। परवीन शाकिर एक होनहार तालबा थी। दौरान तालीम वो उर्दू मुबाहिसों में हिस्सा लेती रही। इसके साथ साथ वो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी और अदबी प्रोग्रामों में भी शिरकत करती रहीं। अंग्रेज़ी अदब और ज़बान दानी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बाद में इन्हीं मज़ामीन में वो जामिया कराची से एमए की डिग्री हासिल करने में कामयाब रहीं। परवीन शाकिर उस्ताद की हैसियत से दर्स व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहीं और बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि परवीन शाकिर एक सरकारी मुलाजमा भी थी। सरकारी नौकरी हासिल करने से पहले 9 साल तक वो शोबे तदरीस से मुंसलिक रहीं और 1986 में उन्होंने कस्टम डिपार्टमेंट CPR इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दोम के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देने लगी। 1990 में ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि अमेरिका से बिलोंग रखता था, उससे तालीम हासिल की और 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई, जिससे उन्होंने बाद में तलाक ले ली। शायरी में आपको अहमद नज़ीम कासमी साहब की सरपरस्ती हासिल रही। आपका बेशतर कलाम उनके रिसाले फ़नून में शाया होता रहा। परवीन शाकिर की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। इसलिए उन्हें दौरे जदीद की शायरात में नुमाया मकाम हासिल है। हालांकि वो ये भी इतराफ़ कर चुकी हैं कि वो अपने हम असरों में किश्वर नाहिद, परवीन, फना सैयद, फहमीदा रियाज को पसंद करती हैं, लेकिन उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो उनकी हम असर दूसरी शायरात के यहाँ नज़र नहीं आती। उनकी शायरी में कौसो कज़ा के सातों रंग बिखरे हुए नज़र आते हैं। उनके पहले मजबूए खुशबू में एक नौजवान दोशीज़ा के शोख व शंग जज्बात का इजहार है और उस वक्त परवीन शाकिर इसी मंजिल में थी। ज़िंदगी के संगलाक रास्तों का एहसास तो बाद में हुआ, जिसका इजहार उनकी शायरी में जगह जगह पर मिलता है। माँ के जज्बात, शोर से नाचाकी और अलहदगी, वर्किंग वोमेन के मसाइल, इन सभी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी शायरी में कलमबंद किया है। 26 दिसंबर सन 1994 को ट्रैफिक एक हादसे में इस्लामाबाद में 42 साल की उम्र में वो अपने खालिक हकीकी से जान मिली। लवाकिन में उनके बेटे का नाम मुराद अली है। तफसील के मुताबिक परवीन शाकिर सुबह सवेरे अपने घर से अपने दफ्तर जा रही थी कि उनकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर मोड़ काटते हुए सामने से आती हुई एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में परवीन शाकिर शदीद ज़ख्मी हुई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। परवीन शाकिर 26 दिसंबर सन 1994 को इस्लामाबाद में वफ़ात पा गई और उन्हें इस्लामाबाद के ही एक मरकज़ी कब्रिस्तान में आसूदे खाक कर दिया गया। उनकी लोहे मज़ार पर उन्हीं के ये अशार को निंदा हैं। या रब मेरे सुकूत को नगमा सिराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसला लबे कुशाई दे, शेर सुखन से रूह को वो आशनाई दे, आँखें भी बंद रखूँ तो रास्ता सुझाई दे। परवीन शाकिर को उर्दू की मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई कि जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। परवीन शाकिर नौजवानों में बेहद मकबूल थीं और कहा जाता है कि जब उनकी वफ़ात की खबर मीडिया पर आई तो नौजवान धाड़े मार मार कर रोते रहे और उनकी जो शायरी है वो आज भी उसी तरह मशहूर व मकबूल है।
اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں۔ پروین شاکر کی شاعری کے موضوع پر 6 کتب ریلیز ہوئی۔ ان میں پہلی کتب خوشبو کے نام سے 1976 میں مارکیٹ میں آئی۔ اس کے بعد صد برگ 1980، خود کلامی 1990، انکار 1990، کف آئینہ 1994 اور ماہ تمام کلیات 1994۔ یہ ان کی 6 کتابیں ہیں کہ جو ان کی شاعری کے مجموعے سے مزین ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب۔